नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में अभी दो बातें सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है। दो मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और पहला मुद्दा इसमें यह है कि नीतीश कुमार मकर संक्रांति के चूड़ा दही भोज के बाद क्या पलटी मारने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि महागठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बिखर गया, खबरें ये अब देखने को मिल रही है कि इसी साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन क्या बिहार में भी इसी प्रकार से बिखर जाएगा, यानी एकजुटता से नहीं लड़ पाएगा। इन दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, बिहार में अक्सर यह ट्रेंड देखने को मिला है कि चूड़ा दही भोज या फिर कहें मकर संक्रांति के भोज के बाद अक्सर सरकारें पलट जाती है। यह कई बार ऐसा देखने को मिल गया है, इसलिए इस बात पर जोर बिल्कुल देना चाहिए। कुछ दिन पहले बिहार में इस बात पर सरगर्मी तेज होना शुरू हुई और इस बात पर सरगर्मी इसलिए भी तेज हुई क्योंकि आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक बयान दे दिया गया। उनके द्वारा यह कह दिया गया कि अब अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, रख लेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। इसके बाद से ही न्यूज चैनलों पर और बिहार के हर एक राजनीतिक दलों में इस बात पर चर्चा होने लगी। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इस पर नीतीश कुमार का भी अपने तरफ से बयान आया, तो वहीं पर तेजस्वी यादव भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और अब वो वही बोलते हैं जो भाजपा के बड़े नेता लिख कर देते हैं और बोलने को बोलते हैं। अब दूसरा मुद्दा यह है और दूसरी बात यह बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चल रही है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बिखर गया, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं वहां की पार्टियां जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या उसी प्रकार से बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। देखिए, इस बात के संकेत इसलिए भी दिए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी महागठबंधन में चार दल हैं, मुख्य दल आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी और माले। देखिए, कांग्रेस का जो जनाधार है वह अब बिहार में उतना नहीं बचा जितना किसी दौर में हुआ करता था। आरजेडी भले ही बड़ी पार्टी है, लेकिन छोटे दल लोग का जो वोट है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है आरजेडी को जिताने में भी। और इसी में एक सबसे छोटे दलों में भी सबसे बड़ा जो दल है वो है महागठबंधन में भी वीआईपी पार्टी। देखिए, खुलकर वीआईपी पार्टी के जो नेता है वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए और हमारा जो जनाधार है, हमारे पार्टी का जो जनाधार है, हमारे जो नेता का जनाधार है वो कांग्रेस के जनाधार से काफी बड़ा है, कई गुना बड़ा है। और आज हमें जितना लोग पहचानते हैं शायद कांग्रेस के उतना जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, वीआईपी पार्टी में अभी एक भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात बोलना कहीं ना कहीं उनके ताकत को दर्शाता है। और इसी को देखते हुए इस बार के जो लोकसभा के चुनाव में दो ही फेस देखने को मिले चुनाव प्रचार में, और वो दो फेस थे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। यह कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ज्यादा सीटें भी मिली थी और ज्यादा विधायक भी है, लेकिन जो मेन फेस देखने को मिला था इस बार के लोकसभा चुनाव में वो दो ही फेस था, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का। और विधानसभा के चुनाव में भी यही दो फेस देखने को मिल सकते हैं। भले छोटी पार्टी है वीआईपी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा चुनाव को प्रभावित करने का दम रखती है। आपका इस पर क्या मानना है? क्या कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी को, वीआईपी को अहमियत देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।